अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको देने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से नाज़ाबाद की मशहूर चिकन बन कबाब की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है और इतने आसान है कि इनको आप घर पे भी बना सकते हैं। अब आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको बनाने की तरकीब। बहुत ही आसान है। हमें सबसे पहले चाहिए एक अंडा। अंडे को मैंने अच्छा सा फेंट लिया है और चिकन को मैंने अलग से बॉईल कर लिया है। चिकन में सिर्फ चुटकी भर नमक डाला है और सिर्फ इसको पानी में जस्ट बॉईल किया है और उसका पानी खुश्क करके रख लिया है और उसके मोटे मोटे रेशे किए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। एक अंडे की तरकीब मैंने आपको एक बन कबाब बनाने के लिए बता रही हूँ। आप जितने बन कबाब बनाएंगे उतनी ही आपको अंडों की ज़रूरत होगी। और अंडा फेंट के उसमें मैंने बॉयल चिकन डाली है। बॉयल चिकन आपने ज़रा हाथ भर के डालनी है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जितनी चिकन वगैरह होगी तो उतना अच्छा लगेगा। अंडे में चिकन के अलावा कुछ भी नहीं डालना, ना नमक ना मिर्च, कुछ भी नहीं, जस्ट सिर्फ अंडा है और चिकन है। इसको हमने मिक्सचर को बना के रख लिया है। इसको मैं तवे पे 2 से 3 टेबल स्पून में अच्छा सा फ्राई करूँगी। बन आपके जैसे हों उसी शेप का थोड़ा सा अंडा आप फैलाने की कोशिश करिएगा। अगर मैंने लंबे बन यूज़ किए हैं तो मैं थोड़ा लंबाई में अंडे को फैलाऊँगी ताकि पूरी फिलिंग अच्छी सी हो जाए। और अगर आप गोल बन इस्तेमाल करें तो गोल शेप दे लिएगा अंडे को। बन कबाब क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ एक रायता बनेगा जो कि हरा रायता होता है। हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च और लहसुन के साथ हम रायता बनाते हैं घरों में, आम पुलाव वगैरह के साथ। दही फेंट के इसमें आपने सिर्फ हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च और लहसुन का मिक्सचर बना के और दही के अंदर मिला देना है, तो हरा रायता तैयार हो जाएगा। और साथ ही इसमें जाएगी केचप, सिर्फ प्याज के लच्छे जाएंगे और बंद गोभी डालेंगे हम। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। साथ साथ मैं ये चिकन और अंडे की पैटी तैयार कर रही हूँ और जितने बंस बनाए उतनी आप ये ऐसी पैटी बना के तैयार करके रख लें एक साथ, और फिर हम बंस बनाना शुरू करेंगे। रोज़ खानों में रोटी चावल तो हम खाते ही रहते हैं, तो कभी थोड़ा सा चेंज करके ट्राई करें और थोड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ रोड साइड वाली ट्राई करें घर में, तो आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अच्छा भी लगता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। और ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं स्कूल के लिए। बहुत फुलफिलिंग और साफ़ सुथरे बनते हैं। पैटी मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं बंस को फ्राई करूँगी, मतलब हल्का सा सेकूँगी ताकि अच्छे से क्रिस्प हो जाए। दोनों साइड से मैं इसको क्रिस्प करूँगी, साइड्स पलट पलट के। चलो जी, सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब असेंबल करते हैं। सारे बंस की नीचे वाली साइड को मैंने एक तरफ कर लिया है और इस पर मैंने जो ग्रीन रायता बताया था, ग्रीन चटनी या ग्रीन रायता, उसको आपने अच्छा सा जेनरसली लगाना है, कोई कंजूसी नहीं करनी, भर भर के लगाना है एक साइड पे। जितना आपका दिल करे कम या ज़्यादा डालना है, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो मज़ा आता है। तीनों साइड्स पे मैंने ये लगा दिया है। मैं क्योंकि 3 बना रही हूँ तो मैं 3 का ही आपको मिक्सचर बताया है मैंने। तो अच्छा सा मैंने ये रायता भर भर के लगा लिया है। रायते के बाद इसके ऊपर जाएगा चिकन वाला पैटी। अगर इसकी साइड्स आपको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही हो तो साइड से काट लिएगा। तो इसके पैटी जाने के बाद इसके ऊपर जाएगा जो मैंने अन्य सब प्याज को स्लाइस करके रखा था, वो जाएंगे। खीरा और टमाटर इनमें नहीं जाता, उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सिर्फ प्याज और बंद गोभी का इस्तेमाल किया है जैसे बाहर वाले करते हैं। बंद गोभी को आप बिल्कुल कोशिश करिएगा बारीक काटें, जितना बारीक काट सकें। ये सैलेड रखने के बाद इसके ऊपर जस्ट जाएगी केचप। कोई से मैंने और सॉस नहीं बनाई, बिल्कुल बाज़ार वाले भी केचप डालते हैं, उनकी तो थोड़ी हल्की क्वालिटी की होती है, हम घर की साफ़ सुथरी डालेंगे। और इसके ऊपर मैंने 2-3 चुटकी भर के चाट मसाला डालेंगे, इससे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा और बहुत मज़े का लगेगा। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में और इतने सिंपल और आसान चीज़ों से ये चीज़ें आपके घर में हमेशा मौजूद होंगी, तो आप बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये कैसे ही लगी। बहुत ही क्रिस्पी पैटी बना है इसका और बहुत ही सिंपल है और मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो बस 1 मिनट लगेगा आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।